Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in grade 5. This is our science class and we are going to study the chapter number 6, that is about electricity and magnetism. The SLO that we will achieve today in this lecture are describe flow of electric current in an electric circuit, and the other SLO is draw electric diagram with symbols. यानी हमारे दो टारगेट्स हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसका फ्लो कैसे होता है, और दूसरा कि इस इलेक्ट्रिक करंट और इसके फ्लो को अगर हम पेपर पे शिफ्ट करते हैं, पेपर पे इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो किस तरह से बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? It is in light, it is in all our apparatus. तमाम डिवाइसेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. किचन में देख लें, अपने बेडरूम में देख लें, क्लासरूम में देख लें, ऑफिस में देख लें, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट्स हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. लेकिन ये है क्या एक्चुअली? इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि जब आप नलका खोलते हैं तो पानी बहना शुरू हो जाता है. पानी हमारे घरों में पाइप्स के थ्रू आता है. इन्हीं पाइप्स को अगर आप सर्किट ले लें, सर्किट समझ लें तो, और बहने वाले पानी को चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ लें, तो ये समझना बहुत आसान होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स या चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ वायर और पाइप. बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे पाइप में से पानी बहता है, ये पानी असल में चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये पाइप असल में वायर है. यहाँ पे भी वायर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होगी पाइप की जगह पे, और पानी की जगह पे चार्ज्ड पार्टिकल्स इस्तेमाल होंगे. ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जब फ्लो करेंगे, दैट मेक्स एन इलेक्ट्रिसिटी करंट. सो अब इस तरीके से आपको इस एनालॉजी से, इस मिसाल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी असल में क्या है. कि चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो करना, बहना, उनका मूव करना फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अदर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. और जिस रास्ते से, जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ये आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है. इस सर्किट डायग्राम्स में कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनके बगैर इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती और हम इससे कोई टारगेट रिजल्ट नहीं ले सकते. सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट. ये है इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट्स? ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है इसका बैटरी. इसके बाद स्विच दैट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रिसिटी. बैटरी क्या करती है? पावर्स द सर्किट. Switch controls the flow of electric current. और बल्ब क्या है? ये आउटपुट है. यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें किस पर्पस के लिए चाहिए ये वो बताएगा. यहाँ पे हमारा बजर भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा कोई हीटिंग फिलामेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई भी आउटपुट डिवाइस जिससे हम लेना चाहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम करवाना चाहते हैं, ये वो आउटपुट है. यहाँ पे हम बल्ब यूज करेंगे. सो अब हम एक सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं कि ये सर्किट बनता कैसे है, काम कैसे करता है और इसमें चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कैसे करते हैं. सो मूव टू द सिमुलेशन. आपके सामने ये एक बोर्ड है मेरे पास, ये कंपोनेंट्स है इस साइड पे. एक एक कंपोनेंट को हम कनेक्ट करते जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमने एक सक्सेसफुल सर्किट बना लिया है या नहीं. सबसे पहले हम अपनी वायर्स लेते हैं. वायर्स जैसा कि पाइप है, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करने के लिए. इनको हम कनेक्टिवली कनेक्ट करते जाएंगे. वायर्स के साथ हम नेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं बैटरी का. बैटरी क्या करती है? बैटरी हमारे सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करती है. असल में बैटरी को दोबारा कनेक्ट करेंगे वायर से. बैटरी के बाद हमेशा हमारा आएगा स्विच. स्विच क्यों लगाएंगे बैटरी के बाद? ताकि हम अपने इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकें, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाया ना हो, हम देख सकें कि किस वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और किस वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए. और थोड़ा सा स्टैटिक बनाने के लिए इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम.
ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। आप अपनी सिमुलेशन, जो लिंक आपको बताया गया है, यहाँ से आप खुद भी अपनी सिमुलेशन देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, जो कि एक पाथ प्रोवाइड करेगी करंट को फ्लो करने के लिए। ये जो आपको ब्लू पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ब्लू सेड सर्कल्स, ये एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके बाद हमारे पास बैटरी है, जो कि पावर प्रोवाइड करेगी। स्विच को जब हम ऑन करेंगे, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। सो इट इज अ कंप्लीट पाथ दैट इज पावर्ड बाय अ बैटरी, अ सेल। अगर इस पाथ को हम रोक दें, इंटरप्ट कर दें किसी भी सूरत में, या स्विच ऑन कर दें, तो देखिए चार्ज पार्टिकल्स ने मूव करना छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो हमारा बल्ब रोशन नहीं हुआ। So this is a complete path of electricity is required to flow the charged particles and give us the output. Let's move to the slides. So अब आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसका फ्लो कैसे होता है। इसी इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पेपर पे ड्रॉ करने लगते हैं, तो हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। हर कंपोनेंट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है। अब आप अपनी नोटबुक्स खोलिए और जो भी कंपोनेंट मैं बोलूंगी, यहां से देखकर उसका सिंबल अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते रहिए। बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, एक तरफ इसका पॉजिटिव कंपोनेंट है, एक तरफ नेगेटिव है, टर्मिनल। स्विच, ये स्विच के लिए इस्तेमाल होगा। याद कीजिए कि पहले हमने बैटरी इंसर्ट की थी सर्किट में, उसके बाद स्विच लगाया था। वायर्स ये इन तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और एक पाथ को कंप्लीट करती हैं। बल्ब को पेपर में हम इस सिंबल के जरिए से लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसे बनती है। ये एक सर्किट है, वही सर्किट, एग्जैक्टली वही सर्किट है जो हमने अपनी सिमुलेशन में देखा था। पहले बैटरी, फिर स्विच, फिर बल्ब, और ये तमाम मेन कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं वायर्स के थ्रू। बिल्कुल इसी तरह अब हर कंपोनेंट की जगह पे उसका सिंबल आएगा। बैटरी की जगह पे बैटरी का सिंबल, स्विच की जगह पे स्विच का सिंबल, बल्ब की जगह पे बल्ब का सिंबल, और ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट हैं। और जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा बल्ब रोशन होगा, और जब ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा, किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी वायर या कोई कंपोनेंट खराब हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाएगी रुकना, हमें बल्ब रोशन नहीं होगा। So it was all about electric circuit, electric diagrams and their components. Let's move to the worksheet. आपके पास एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है विद इन 5 मिनट्स। कुछ क्वेश्चंस है आपके पास। अभी आपने जो सिमुलेशन देखी है, ये उसका लिंक है, एक दफा उसे दोबारा देखिए और खुद से एक सर्किट बनाइए जिसमें आपने बैटरी यूज करनी है, बल्ब, वायर्स और स्विच। जब आप एक सक्सेसफुल कंप्लीट सर्किट बना लेंगे इस लिंक में इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए, तो फिर आप उसकी डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जो डायग्राम आपने यहाँ पे प्रीवियसली देखी है। इसके बाद आपने ये देखना है कि एग्जामिन अ बेसिक टॉय और फ्लैशलाइट, एनालाइज इट्स सर्किट। क्या आपके पास कोई सा भी टॉय है जिसमें सेल्स यूज होते हैं, छोटे छोटे से, खा वो वॉच है आपकी या कोई बैटरी है, कोई फ्लैश लाइट है और उसमें सेल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसका सर्किट आपने फाइंड आउट करना है कि वो किस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। यानी पहले आपका सेल आएगा, वो सेल किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो कंपोनेंट आगे क्या करेगा, ये आपने बताना है, यहाँ पे उसके स्टेप्स लिखने हैं। ये था हमारे आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो अपने टीचर से कीजिएगा या हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।